हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक रंजन। जनरल स्टडी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। तो आज का ये वीडियो पूरा युद्ध अभ्यास यानी जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसके लिए पूरा डेडिकेटेड है। और मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन हर साल 2-3 क्वेश्चन हर परीक्षा में आते ही आते हैं। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद युद्ध अभ्यास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो शायद बन जाए या बनने की स्थिति में रहेगा, ठीक है। और इस वीडियो के अंत में स्पेशल कुछ एमसीक्यूज हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है भारत और अमेरिका, यानी भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच मुख्यतः ये 5 अभ्यास होते हैं: तर्कस, संगम, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार, ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड चीजें देखते हैं। युद्ध अभ्यास में पहले बता दो 2-4 चीजें ध्यान रखनी होती है। पहला कि किस देश के बीच हो रहा है, ठीक है। दूसरा कि उसमें कौन सी सेना भाग ले रही है। तो 3 सेना होती है: थल सेना, वायु सेना या जल सेना, ठीक है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि वो किस जगह पे, और कोई लेटेस्ट हुआ है तो किस स्थान पे हुआ है। ये सारी चीजें अगर ध्यान रखेंगे तो यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम देखते हैं। तो पहला है तर्कस 6 अभ्यास। ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भारत का, एनएसजी और यूएसए स्पेशल ऑपरेशन फोर्स एसओएफ के द्वारा एक संयुक्त अभ्यास है, ठीक है। अभ्यास का 6ठा संस्करण अभी चेन्नई में हुआ था, जो 16 जनवरी से 14 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया गया। इस अभ्यास में पहली बार रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आतंकी प्रतिक्रिया को शामिल किया गया, यानी जो केमिकल वेपन्स टेररिस्ट यूज करने लगे हैं उससे रोकथाम के लिए यह अभ्यास किया जाता है। तो पहला था तर्कस 6 अभ्यास। दूसरा है संगम अभ्यास। ये भारत और अमेरिका नौसेना यानी जल सेना का संयुक्त अभ्यास है, ओके। और संयुक्त ये जो है ना, इसका 2022 में जो लेटेस्ट संस्करण हुआ 2022 में हुआ था, उसका आयोजन गोवा में किया गया था। और ये जो अभ्यास है ना, ये 1994 से किया जाता है। इसका आयोजन 1994 से किया जाता है। अगला है कि युद्ध अभ्यास। ये युद्ध अभ्यास के नाम से है ही, ये थल सेना यानी जो जमीन पर सेना लड़ती है उसके बीच होता है। और इसका जो नवीनतम संस्करण है ना, वो उत्तराखंड में एक जगह है ओली, यहाँ पे बहुत सारे अभ्यास होते हैं, युद्ध अभ्यास होते हैं। तो उत्तराखंड के ओली में किया गया। इसमें याद रखने वाली क्या चीज है, तो भारत अमेरिका के बीच होता है, थल सेना करती है, और उत्तराखंड के ओली में इसका नवीनतम संस्करण हुआ है। अगला है टाइगर ट्रम्प अभ्यास। ये थल सेना का अभ्यास है। ये भी इसका भी 2022 का जो संस्करण है ना, वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के काकीनाड में किया गया है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बना दी गई है विशाखापट्टनम को अभी मौजूदा समय में। ये भी करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा। अगला है वज्र प्रहार। यह आयोजन थल सेना के मध्य होता है। वज्र प्रहार जो 2022 हुआ था, इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बकलोह, वहां पे इसका आयोजन किया गया था। तो ये सारे थे भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले जो बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, द्विपक्षीय वो। अगला है कि भारत और फ्रांस के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं उसको जरा देखते हैं। देखिए, भारत और फ्रांस के बीच 3 होते हैं मुख्य रूप से। एक तो वरुण, एक गरुड़, ये दोनों फेमस है। और एक जो अभी शुरू है उसका नाम है फ्रिंजेक्स, ओके। तो वरुण के बारे में देखते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, ठीक है, यानी जल सेना। वरुण अभ्यास का 21वां संस्करण जो हुआ था जनवरी 2023 में हुआ था, और ये पश्चिमी समुद्री तट पे यानी जो वेस्टर्न घाट है इंडिया का, वहां पे इसको आयोजित किया गया। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास 1993 से शुरू हुआ है, ठीक है। और 2001 में ना इसको वरुण नाम दिया गया था। वरुण भारतीय जो स्क्रिप्चर्स है उससे इनका नाम दिया गया था। तो वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। अगला है गरुड़ अभ्यास। गरुड़ 6 भारत और फ्रांस का एक संयुक्त अभ्यास है, ओके। 6 मतलब इसका 6ठा संस्करण भी हुआ है। इसमें वायुसेना भाग लेती है। यह वायु रक्षा, जमीनी हमले के अभियानों में फ्रांसीसी और भारतीय चालक दल के अंतर स्तर के बढ़ाने का उद्देश्य है। मतलब एक समझिए कि इंटर कंट्री, ये इंटर कंट्री एक तरीके से अभ्यास है। मतलब 2 देश की सेनाएं एक साथ भाग लेती है। इसका जो नवीनतम संस्करण है ना, 7वां, वो उस 2022 में जोधपुर में किया गया था। जोधपुर कहाँ का शहर है? राजस्थान का। तो ये गरुड़ अभ्यास से संबंधित चीजें। अगला है फ्रिंजेक्स। ये चूंकि लेटेस्ट है तो ये हो सकता है परीक्षा में पूछने की संभावना ज्यादा हो। ये भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त अभ्यास है, ओके।
इसलिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है। इसका 2023 का जो संस्करण है वो केरल के तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है, तो तिरुवनंतपुरम के पैंगोड मिलिट्री स्टेशन पे 7 और 8 मार्च 2023 को आयोजित किया गया था। तो फ्रांस के साथ क्या क्या है, वरुण है, गरुण है और फ्रिंजेक्स है। फ्रिंजेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस साल इसका पहला संस्करण किया गया है। जो अगला है वो है भारत और ब्रिटेन के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। तो भारत और ब्रिटेन के बीच 3 युद्ध अभ्यास फेमस है, एक है इंद्रधनुष, अजय वारियर और कोंकण युद्ध अभ्यास। ठीक है, इन तीनों को देखते हैं। इंद्रधनुष अभ्यास यह भारतीय वायुसेना, इंडियन आर्म्ड एयरफोर्स और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के बीच होने वाला संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। इसका जो आखिरी संस्करण था वो 2020 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो याद रखिएगा, इंद्रधनुष ब्रिटेन का है, ब्रिटेन और भारत का। दूसरा है अजय वारियर, यह अभ्यास वर्ष 2005 से आयोजित किया जा रहा है, पहली बार 2005 में आयोजित किया गया। इसमें भारत और ब्रिटेन की थल सेना यानी जमीनी सेना भाग लेती है। यह आतंकवाद यानी टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म के लिए किया जाता है, यानी आतंकवाद से रोकथाम के लिए। अगला है कोंकण युद्ध अभ्यास। कोंकण नौसैनिक अभ्यास है, ओके, जल सेना का, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित किया जाता है, सही बात है। कोंकण अभ्यास दोनों नौसेनाओं को समय समय पर समुद्र और बंदरगाह में अभ्यास करने, अंतर संचालनीयता बनाए और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। क्योंकि भारतीय जो आर्मी है या भारतीय जल सेना और इंग्लैंड की जल सेना, इसका एक ऐतिहासिक संबंध भी रहा है, तो इसलिए उन सारी चीजों को भी याद करने का एक समय होता है, प्लस टेररिज्म से भी लड़ने के लिए और अपने कोस्ट को सुरक्षा रखने के लिए यही अभ्यास किया जाता है। तो ब्रिटेन के साथ ये 3 अभ्यास होते हैं। अगला है जापान। जापान के साथ ही भारत बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास करता है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे भी जाते हैं। देखिए, भारत और जापान के बीच 4 युद्ध अभ्यास होते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है। एक है धर्म गार्जियन, जिमेक्स युद्ध अभ्यास, वीर गार्जियन और समुद्री साझेदारी अभ्यास। ये वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन है तो आप निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। तो धर्म गार्जियन के बारे में है कि यह भारत और जापान की थल सेना का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभियान, ओके। धर्म गार्जियन का चौथा संस्करण 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक जापान के शिगा प्रांत, जापान में एक शिंगा प्रांत है के कैंप इमाजू में आयोजित किया गया था। ये जापान में किया गया आयोजित, ओके। अगला है जिमेक्स युद्ध अभ्यास। भारत और जापान की नौसेना के बीच ये अभ्यास होता है। जिमेक्स एक्सरसाइज ये 6ठा संस्करण 2022 में बंगाल की खाड़ी में हुआ था। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जिमेक्स का मतलब हो गया जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये जल सेना द्वारा किया जाता है। तो जिमेक्स भारत और जापान। अगला है वीर गार्जियन। पहली बार भारत और जापान की वायुसेना के बीच वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास हुआ है। जो धर्म गार्जियन ये थल सेना के बीच होता है, जबकि वीर गार्जियन वायुसेना के बीच होता है, और ये पहली बार हुआ इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका आयोजन 2023 में जापान के हायाकुरी हवाई अड्डे और इरुमा हवाई अड्डे पे किया गया, यानी इसका भी आयोजन जापान में किया गया है। अगला है समुद्री साझेदारी अभ्यास। यह भारत और जापान के नौसेना के मध्य होने वाला अभ्यास है। नौसेना मतलब जल सेना। इसका नवीनतम संस्करण अंडमान सागर में 2022 में किया गया था, 2023 में इसका कोई अभ्यास नहीं हुआ है। हालांकि ज्यादातर अभ्यास आप देखेंगे ईयर के एंड में होता है, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में। अगला है भारत और बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश का भी कई अभ्यास करता है, ओके। तो एक है संप्रति युद्ध अभ्यास, कहीं कहीं संप्रीति भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, संप्रति ही होता है, कहीं कहीं संप्रीति भी लिखा रहता है। दूसरा है बोंगो सागर युद्ध अभ्यास और एक है कॉर्पेट 4 अभ्यास, ठीक है। तो इसको देखते हैं। संप्रीति युद्ध अभ्यास, ये युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश की थल सेना के बीच होता है। जून 2022 में जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में है, यहाँ पे ये आयोजित किया गया था। दूसरा है बोंगो सागर था, बोंगो से बांग्लादेश याद कर सकते हैं। ये भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच होने वाला वार्षिक युद्ध अभ्यास, यानी हर साल होता है। ये 2019 में शुरू किया गया था और इसका जो लेटेस्ट हुआ था वो मई 2022 में इसका तीसरा संस्करण पोर्ट मोंगला कहाँ पे है, बांग्लादेश में आयोजित होता है। ये याद रखिएगा पोर्ट मोंगला कहाँ है, चूंकि हमें बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स एक्टिविटीज हो रही हैं, तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि पोर्ट मोंगला किस देश में है, तो ये बांग्लादेश में।
अगला है कॉर्पेट 4 अभ्यास। यह युद्ध अभ्यास दोनों देशों की नौसेना के बीच होता है, यानी भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच होता है। 2022 में इसका जो लेटेस्ट जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था वो बंगाल की खाड़ी में हुआ था। तो बांग्लादेश के साथ ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, वो याद रखते हैं। तो ये सारे थे जो एक देश के साथ मल्टीपल होते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक करके देखेंगे और भी जो अलग अलग युद्ध अभ्यास होते हैं। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है, इन सबको हम देखेंगे। जैसे कि दस्तलीग जो 2023 में हुआ, दस्तलीग 4 मिलिट्री एक्सरसाइज जो 2023 में हुआ है। तो दस्तलीग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। ये जो 2023 में हुआ पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है और ये थल सेना के मध्य होता है। दूसरा है साइक्लोन 1। साइक्लोन जो होता है वो भारत और मिस्र के बीच होता है। ये जो भारत और मिस्र के बीच पहला सेना अभ्यास है, तो इसको याद रखिएगा। ये कहाँ पे हुआ है अभी लेटेस्ट? तो जैसलमेर के राजस्थान में हुआ है और ये भी थल सेना का युद्ध अभ्यास है। अगला है अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच होता है और ये देवलाली जो महाराष्ट्र में है वहां पे होता है और ये नौसेना का अभ्यास है। अगला है काजिंद अभ्यास। काजिंद या फिर जेफर काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है और ये जो लेटेस्ट हुआ है 2022 में वो उमरोई में हुआ है, उमरोई मेघालय में है। ये भी थल सेना का अभ्यास, इसमें थल सेना पार्टिसिपेट करती है। अगला है सूर्य किरण। ये याद रखिए क्योंकि ये पड़ोसी देश के साथ होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है और ये कहाँ पे हुआ इस बार? तो ये साल झंडी एक जगह है नेपाल में, वहां पे किया गया और इसमें भी थल सेना पार्टिसिपेट करती है। अगला है हरिमो शक्ति। कहीं कहीं पे आप इसको पढ़िएगा तो ये हरिमौ भी लिखा रहता है, ठीक है, हरिमे भी लिखा रहता है। तो हरिमो शक्ति या हरिमौ शक्ति एक ही बात है। तो हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच किया जाता है और इसका जो इस बार 2022 में जो इसका आयोजन किया गया वो मलेशिया में ही किया गया था और इसमें भी थल सेना भाग लेती है। अगला है उदार शक्ति। उदार शक्ति भी भारत और मलेशिया के बीच होता है। इसका भी आयोजन मलेशिया में किया गया है अभी और इसमें वायुसेना पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ से ध्यान रख सकते हैं हरिमो शक्ति और उदार शक्ति ये दोनों किस देश के बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच। अगला है गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है और इसका जो 2022 में संस्करण हुआ करवांग में हुआ, इंडोनेशिया में है। इसमें थल सेना पार्टिसिपेट करती है। तो देखिए इंडोनेशिया और मलेशिया एक ही पास है दोनों, तो यहाँ से याद कर सकते हैं हरिमो शक्ति उदार शक्ति मलेशिया में और गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया में। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मैसअप नहीं करना। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है नसीम अल बहर जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो भारत और ओमान के बीच होता है और ये 2022 में ओमान की खाड़ी में हुआ है और ये नौसेना का मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगला है मालाबार युद्ध अभ्यास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्वाड देशों के बीच होता है। क्वाड में कौन कौन से देश हैं? क्वाड में है भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ओके, तो इन देशों के बीच इसका अभ्यास किया जाता है। क्वाड के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो क्वाड से रिलेटेड एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल पे आ चुका है। आप प्लेलिस्ट में क्विक वीडियोस में जाकर के जो क्विक लर्निंग प्रोग्राम वीडियो है वहां जाकर के आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये अभ्यास इन 4 देशों के बीच होता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के बीच। और ये इस जो 2022 का संस्करण हुआ योकोसुका जापान में हुआ है। इसमें 9 सेनाएं पार्टिसिपेट करती हैं। इसका और एक इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए, इस अभ्यास में मुख्य रूप से भारत, जापान और अमेरिका ही पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अब से ये जो 2022 में हुआ जापान में, इसमें जापान ने ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया था। तो अब चारों देश यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए ये चारों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पर इसके परमानेंट इस अभ्यास के मेंबर भारत, जापान और यूएसए ही है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है सिम्बेक्स एक्सरसाइज 2022। ये भारत और सिंगापुर के बीच होता है। ये बंगाल की खाड़ी में हुआ है अभी और ये 9 सेनाओं का 9 सेना इसमें पार्टिसिपेट करती है। सिम्बेक्स आप याद रख सकते हैं, एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मैरीटाइम, बी फॉर बाइलेटरल और ई फॉर एक्सरसाइज। यानी सिंगापुर और इंडिया का मैरीटाइम यानी जल में होने वाला, समुद्र में होने वाला बाइलेटरल यानी द्विपक्षीय अभ्यास है ये। अगला है अल नजाह 4 युद्ध अभ्यास। ये भारत और ओमान के बीच होता है। ये राजस्थान में किया गया है लेटेस्ट और इसमें भी थल सेना
पार्टिसिपेट करती है। तो भारत और ओमान के बीच कौन सा एक अल नजा है, और एक हमने कौन सा देखा था भारत और ओमान के बीच, ये नसीम अल बहर। इन सबको एक साथ मिला के पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। अगला है ईस्टर्न ब्रिज 6, ये भी भारत और ओमान के बीच होता है, जोधपुर में हुआ है और वायुसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये तीनों का आप याद रख सकते हैं, ओमान, भारत और ओमान के बीच ये तीनों। ओके, तीनों कौन है, नसीम अल बहर, अल नजा और ईस्टर्न ब्रिज। अगला है खंजर अभ्यास। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। ये जो लेटेस्ट 2022 में हुआ एक जगह है बकलो, हिमाचल प्रदेश में, वहां पे किया गया और इसमें थल सेनाएं पार्टिसिपेट करते थे। ये सारे इंपॉर्टेंट थे, उन सबको मैंने एक जगह कर दिया था। अच्छा, अब आगे देखते हैं, कुछ उपकरण को देखते हैं। क्योंकि हम मिलिट्री की बात कर रहे हैं, तो मिलिट्री जो उपकरण जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में, जो मिलिट्री डिफेंस है, इसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। इसको एक बार देख लेते हैं, इसे याद रखिएगा, एक आध क्वेश्चन और आसानी से बन जाएगा। ओके, तो पहला हेलिना। हेलिना जो है ना, उसका विकास भारत में ही किया गया है, यानी इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट है। और ये क्या है, तो ये टैंक रोधी मिसाइल है, यानी टैंक को, जो टैंक होता है उसको मारने के लिए मिसाइल का नाम क्या है, हेलिना। तो परीक्षा में क्या पूछ सकता है कि हेलिना किस देश में बना है, तो भारत में बना है। हेलिना क्या है, तो ये एंटी टैंक मिसाइल है। ओके, अगला है चिनूक। चिनूक अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित है, और ये क्या है, ये हेलीकॉप्टर है। आपने कुछ साल पहले शायद सुना कि 2 साल पहले बिहार में एक जगह है बक्सर, वहां पे इसको आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी, कुछ दिक्कत आ गई थी। अगला है बराक 8, ये डीआरडीओ और इजराइल ने मिलकर बनाया है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ओके, यानी सरफेस से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और इसका निर्माण किया है डीआरडीओ और इजराइल ने। यही 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला है आईएनएस वेल्ला, इसको बनाया है फ्रांस ने, पूरी तरीके से इसको डेवलप किया है, और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। आप सबको ध्यान रखना चाहिए कि स्कॉर्पियन श्रेणी की भारत में 6 प्रकार की 6 पनडुब्बियां बन रही हैं, फ्रांस जो निर्मित कर रहा है, उसी में से एक है आईएनएस वेल्ला। अगला है राफेल। राफेल फ्रांस में बना है, और वहां के एक दसॉ एविएशन कंपनी है, ट लिखा जाता है पर इसको दसॉ पढ़ते हैं, दसॉ एविएशन ने बनाया है। ये फाइटर एरोप्लेन है, लड़ाकू विमान है। ये कई बार परीक्षा में बीपीएससी में पूछा था कि राफेल बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है। अगला S-400, इसको रूस द्वारा निर्मित किया गया, और ये एयर डिफेंस सिस्टम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भारत ने इसको खरीदा है, ये रूस ने बनाया, और ये एयर डिफेंस सिस्टम है। हवा में कोई अगर मिसाइल आए तो उसको डिटेक्ट करके उसका हवा में नष्ट करता है, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। अगला है पिनाक। पिनाक भारत में पहला स्वदेशी निर्मित है, ठीक है ना। पहला जो ये एक रॉकेट है, ये पहला रॉकेट है जो भारत में बना है। ओके, इंडिजिनसली डेवलप हुआ है। तो पिनाका क्या है, एक रॉकेट है, और ये भारत में बना है। अगला है आईएनएस कलवरी। आईएनएस कलवरी भी स्वदेश निर्मित है, यानी कंप्लीटली इंडिजिनस है, और ये भी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। ठीक है, यहाँ पे था आईएनएस बेला, ये भी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी थी, लेकिन ये फ्रांस द्वारा बनाया गया है, जबकि आईएनएस कलवरी कंप्लीटली भारत में बना है। ओके, अगला है अपाचे। ये भी अमेरिका में विकसित, अमेरिका से भारत ने खरीदा, और ये फाइटर हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ध्यान रखिएगा, फाइटर जेट यानी एरोप्लेन नहीं, ये हेलीकॉप्टर। ओके, अब हम देखेंगे कुछ युद्ध अभ्यास से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, उसको देखेंगे। इसको आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का अपने से भी प्रयास कीजिएगा, उसका मैं आंसर तो बताऊंगा ही। पहला है कि भारत और उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभियान डस्टलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है, अभी जो 2023 में हुआ है। तो ये सारे ऑप्शन है, इसका आंसर है ए, उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड में इसका 2023 में आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है। ऑप्शन है श्रीलंका, जापान, नेपाल और मिस्र। तो इसका आंसर है मिस्र के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है कि सिम्बेक्स नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ। ऑप्शन है भारत सिंगापुर, भारत श्रीलंका, भारत अमेरिका, भारत और इंडोनेशिया। इसका आंसर है भारत और सिंगापुर। सिम्बेक्स को ऐसे लिखते हैं, सिम्बेक्स। ओके, तो यहां से आप याद कर सकते हैं, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। अगला है इंद्रसेन अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है। तो इंद्रसेन अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है। ऑप्शन है भारत इंडोनेशिया, चीन पाकिस्तान, भारत रूस और भारत जापान।
इसका आंसर है भारत और रूस। इसको अगर इंग्लिश में लिखा तो ये ऐसे लिखा था इंद्र, यहाँ से याद रखिएगा। IND से इंडिया, RS से रसिया, तो इससे भी चीजें आसानी से याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कि काजिंद क्या है? भारत और चीन के बीच एक सैन्य अभ्यास है, भारत के एक लड़ाकू विमान है, भारत कजाकिस्तान के बीच एक युद्ध अभ्यास है, या नासा का कोई अंतरिक्ष मिशन है। तो इसका आंसर है भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है काजिंद। ओके, अगला है कि मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन कौन से देश हिस्सा लेते हैं? ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया, जापान, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, या सभी देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आंसर है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। हालांकि इसमें ध्यान रखिए जो 2022 में हुआ था ना, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था। वैसे उसके पहले जितना हुआ है उसमें भारत, जापान और अमेरिका ने ही पार्टिसिपेट किया है। तो अगर ये 2022 का पूछिए तो ऑस्ट्रेलिया मारिएगा, और 2023 का होगा तो उसमें पता चल जाएगा कौन से देश ने भाग लिया। हालांकि अब ऑस्ट्रेलिया लगभग सारे में भाग लेगा क्योंकि ये सब क्वाड मेंबर है। अगला है आभासी सी ड्रैगन में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, फ्रांस और रूस। इसका आंसर है अमेरिका यानी USA। ये USA में एक आइलैंड है गुआम, यहाँ पे ये मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया। अगला है कि धर्म गार्जियन, जीमेक्स, समुद्री साझेदारी और वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? अगला ऑप्शन है जापान, फ्रांस, जापान, अमेरिका और रूस। इसका आंसर है जापान। मैंने इसको बताया था, इसको याद रखिएगा। J फॉर जापान, I फॉर इंडिया, M फॉर मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये जीमेक्स नहीं है, ये JIMEX जीमेक्स है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है? ककड़ू वोस्टोक, वरुण गरुण, डस्टलिक तर्कस, पिच ब्लैक, जीमेक्स। इसका आंसर है वरुण और गरुण। ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। और आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप ये भी याद करने की कोशिश कीजिए ककाडू वोस्टोक किसके बीच होता है, डस्टलिक तर्कस किसके बीच होता है, और पिच ब्लैक्स और जीमेक्स किसके बीच होता है। इससे चीजें रिवाइज होंगी तो अच्छे से याद हो जाएगी। अगला है कि संप्रीति बोंगो सागर कॉर्पोरेट फोर्स सैन्य अभ्यास भारत किसके साथ करता है? ऑप्शन है मिस्र, जापान, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बोंगो सागर से आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें भर सकते हैं कि मिस्र के साथ कौन सा होता है, जापान के साथ क्या क्या करता है, और नेपाल के साथ भारत कौन सा करता है। और इसके लिए बता दूं मिस्र के साथ साइक्लोन होता है, जापान के साथ जीमेक्स होता है, धर्म गार्जियन भी होता है, और नेपाल के साथ सूर्य किरण होता है। ऐसे ही आप अगर रिपीट करते रहेंगे तो आपको याद आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।